जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 59 का पार्ट सेकंड प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न अपन सीखेंगे। प्रश्न कौन सा वाला? 7वां वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 58 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी डे 1 से लेके डे 58 तक सिंपल मेरी वीडियो पढ़ जाएगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं प्रश्न 7वें के साथ। ध्यान से देखना, आपसे प्रश्न में आपसे क्या बोला है। आपसे प्रश्न बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। और आपसे पाई का मान अगर बोल दे, पाई का मान आपसे इस प्रश्न में बोला है पाई बराबर 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। जब तक आपसे पाई का मान 3.14 नहीं बोलता है और √3 का मान 1.73 नहीं बोलता है तो आपको हमेशा पाई बराबर 22/7 रखना है। पर इस वाले प्रश्न में आपसे बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है, तो इसलिए अपन इस वाले प्रश्न में पाई का मान 3.14 रखेंगे और √3 का मान अपन 1.73 रखेंगे। अब प्रश्न पढ़ते हैं कि आपसे प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न के द्वारा अपने आंसर को अपन हल करेंगे। देखिए, आपसे प्रश्न क्या बोला डियर स्टूडेंट, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की है, एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो, सबसे पहले आप कौन बनाओ? एक वृत्त बनाओ। सबसे पहले आपके कौन बनाओ? वृत्त बनाओ। जी, हमने एक कौन बनाया? वृत्त बनाया। कोई जीवा है, हम क्या बनाएंगे? जीवा। जीवा कहाँ होती है? नीचे। हमने कौन बनाई? जीवा बनाई। केंद्र पर, केंद्र कहाँ होता है? बीच में। केंद्र कहाँ होता है? बीच में। 120 का कोण है, आंतरित करती है। आंतरित मतलब कहाँ होता है? अंदर। कितने डिग्री कोण है? 120 डिग्री का कोण है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये भी कौन होती है? त्रिज्या। ये भी कौन होती है? त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की है। ये भी कौन है? त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की है। कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का कोण है। तुमने कितने कोण बना? 120 डिग्री कोण बना दिया। केंद्र हमेशा कौन होता है? ओ नाम देते हैं। इसको ए नाम दिया, इसको अपन ने बी नाम दिया। तो सिंपल से अपना के चित्र बनाया। ये हमने एक वृत्त बनाया था, जीवा खींची थी, कोण 120 का बनाया अंदर की तरफ, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर थी और हमें त्रिज्या अपन 12 सेंटीमीटर मान ली। अब अपन एक लाइन लिखेंगे, फिर आपको बताऊंगा हमें क्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम? दिया है वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखोगे आप? वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखोगे आप? वृत्त की त्रिज्या। तो हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या माना जाता है? आर। तो हमने आर कितना लिखा? 12 सेंटीमीटर लिखा। और कोण थीटा बराबर, और कोण थीटा बराबर, और कोण थीटा बराबर, हमें कोण कितने का दिखाई दे रहा है? 120 का। तो हमने कौन लिखा? 120 डिग्री लिखी। अब हमें ज्ञात कौन करना है वो देखो ध्यान से। हमें याद करना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने लिखा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक लाइन याद होनी चाहिए। वो लाइन क्या होती है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें सूत्र याद होना चाहिए। हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के साथ एक लाइन याद होगी, फिर सूत्र लगाएंगे, सूत्र मान रखेंगे तो हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लाइन क्या होती है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लाइन होती है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लाइन होती है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। अब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। बराबर का बराबर। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा/360 इंटू पाई आर
स्क्वायर माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। जी अपने दोनों सूत्र हो गए। अब आपको दिख रहा होगा यहां भी आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर, दोनों जगह से हम आर स्क्वायर का ले लेंगे कॉमन। आर स्क्वायर यहां भी था, आर स्क्वायर यहां भी था, तो दो बार आर स्क्वायर है, 2 बार आर स्क्वायर, उसकी हम कितनी बार लिख देंगे आर स्क्वायर, 1 बार लिख देंगे। 2 बार आर स्क्वायर है तो हम कितनी बार आर स्क्वायर लिख देंगे, 1 बार आर स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने आर स्क्वायर के ले लिया, कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिख दो ब्रैकेट के अंदर। कौन बचा, थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस 1/2, कुछ ना इंटू मानते हैं, और कौन अपने पास साइन थीटा, कौन अपने पास साइन थीटा। अब केवल इनके मानों को आप रख दो। देखो आर है आपके पास, आर का मान कौन दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है, तो हम आर के कौन लिख लेंगे 12। कितनी बार है हमारे पास, 2 बार है। ये आपके पास कौन है, थीटा है, तो हमारे पास थीटा का मान कौन दिखाई दे रहा है 120, तो हम थीटा का मान कौन लिख देंगे 120, बटे में कौन है 360, इंटू का इंटू पाई, तो हमें स्पेशली दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में कि पाई का मान कौन है 3.14, पाई का मान कौन है 3.14, तो हम पाई के कौन लिख देंगे 3.14 माइनस 1/2 इंटू साइन का साइन, हमें अभी दिखाई दिया था कि थीटा का मान कौन है 120, तो हम थीटा का कौन लिख लेंगे 120, दर्शा देंगे कि हमने थीटा की जगह कौन लिखा 120 लिखा। आगे देखो 12 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख दो 12 इंटू 12। अब 12 का स्क्वायर 144 काट दो तो भी सही है, और 12 इंटू 12 2 बार लिख दो तो भी सही है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 12 और 36 12 के पार्ट से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से ही कटेगा, जिससे काटना उससे काट लो, सबसे हमेशा सेम कटेगा, अपन डायरेक्ट 12 से काट लेते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36 इंटू 3 पॉइंट का अपने पास 14 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 1 और 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं, 1 को तो लिखा जाता है माइनस 1/2 इंटू साइन 120 मान, तो भैया साइन 120 को मान आपने पढ़ो है का, नहीं पढ़ो, केवल इस वाले प्रश्न में साइन 120 का मान आप याद रखना, तो साइन 120 का मान कौन होता है, √3/2, कौन होता है √3/2, तुम शायद दर्शा देंगे कि साइन 120 का मान हमने कौन रखा, √3/2 लिखा। आगे देखो फिर आप देखो 12 इंटू कौन लिखा आपने 12 लिखा, जो कट रहा है वो काट दो, ये दोनों 2 से कट रहा है, कैसे 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0 का 0। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, जो अच्छा इंटू करके लिख दो, 1 इंटू 157, तो 1 का इंटू 157 का कर देंगे, कितना आता है 157। नीचे देखो 3 का इंटू किसमें करना है 50 में, 3 इंटू 50 कौन होता है 150, माइनस का माइनस, 1 का इंटू √3 में करते हैं, 1 इंटू √3 कौन होगा अपने पास √3, नीचे का इंटू नीचे कर लो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। फिर आप सभी लोगों को पता होगा कि 12 इंटू 12 सेम टू सेम लिखा, इसके आप सब लोग जानते होंगे, मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है। क्या सिखाया सर आपने हमें, भाई साहब हमें बस पढ़ाई लिखाई सिखाया और कुछ नहीं सिखाओ, हमने सिखाया तो भाई साहब कि अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो इंटू कितनी बार होता है 3 बार, कितनी बार होता है 3 बार, 3 बार इंटू कैसे होता है देखो, पहले होता है नीचे का इंटू नीचे, 150 का इंटू पहले 4 में करते हैं, 150 का इंटू 4 में करेंगे, 150 इंटू 4 कौन होता है 600। अब ऊपर का इंटू करते हैं नीचे, 157 इंटू करेंगे 4 में, 157 इंटू करेंगे 4 में, 157 इंटू 4 कितना होता है 628, माइनस का माइनस। अब अपन क्या करेंगे 150 का इंटू √3 में करेंगे, 150 का इंटू √3 में करेंगे, 150 इंटू √3 कितना होता है 150 √3 होता है। अब 12 इंटू 12 आप सेम टू सेम लिख दो, 12 इंटू 12, आगे देखो फिर आप अब 628 लिखाइए माने 150 लिखाइए, 628 माइनस का 150, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू, यहां कुछ ना क्या माना इंटू माना है। अब √3 है तो स्पेशली दिखाई दे रहा होगा कि हमें √3 का मान कौन रखना 1.73, तो हम √3 की कौन लिख लेंगे 1.73, दर्शा देंगे कि भाई साहब हमने क्या करो है, हमने √3 कौन 1.73 लिखो है, कछु परेशानी है का ना होगी। अब देखो भाई साहब अंक का चल रहा अपनो, अंक नीचे कौन है अपने 600 है, नीचे अपने कौन लिखो 600 लिखो। आगे देखो भाई साहब 12 इंटू कौन लिखो अपने 12 लिखो,
अब 628 लिखो माइनस, अब आपने क्या करना भाई साहब, 150 का इंटू 1.73 में करने, क्या करने यहाँ पे 150 का इंटू 1.73 में करने, साइड में करते हैं अपन 150 का इंटू किस में करना आपको 1.73 में करते हैं कैसे करते हैं आप सब लोग जानते हो, पॉइंट का कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो पॉइंट का 2 संख्या कितनी लगा देते हैं अपन, 2 जीरो लगा देते हैं। अब 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब 3 का इंटू 173 में कर दो, 3 इंटू 173 बटे में कौन चल रहा आपके पास 2, करो 3 का इंटू, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल कितनी आएगी 2, 1 तिया 3, 3 और 2 5, बटे आपके पास कौन है 2 है, 2 का भाग कर दो, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, 1 और 9 19, 2 अट्टे 2 नब्बे 2 नब्बे 18, कितना बचा 1। अगली संख्या लेंगे 0, क्या मान लेते हैं पॉइंट, तो 1 है, अब 2 का 1 में भाग हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या मान लो 0 है, क्या मान लो पॉइंट, तो 2 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं 5 बार में। अब भाग करके देख लेना आपका आंसर 259.5 ही आएगा। तो 150 का इंटू 1.73 में करते हैं, कौन आता है 259.5 आ जाएगा। अब आगे देखो, नीचे बटे आपके पास कौन है 600 है, अब 12 इंटू कौन आपके पास 12 है। अब आप क्या करोगे 628 259 पॉइंट घटाओगे, देखो 628 में से कौन घटाओगे 259.5 घटाओगे। अब ऊपर को संख्या है क्या, नहीं, तो पॉइंट से पॉइंट संख्या बराबर करना पड़ता है, तो यहां पॉइंट ऊपर ये मान लो पॉइंट, और यहां मान लेते हैं अपन 0, इनको कर दो आप आपस में माइनस, 0 5 माइनस होता है क्या, नहीं होता, तो कौन मान लेते हैं 10, एक कौन मान लेते हैं 7, एक कौन मान लेंगे 1, एक कौन मान लेंगे 5। आगे देखो 10 माइनस 5 कौन होता है 5, 7 में 9 माइनस होगा क्या, नहीं, ये कौन बन जाएगा 17, तो 17 माइनस 9 कौन होता है अपने पास 8 हो जाता है, ये कौन बन जाएगा 11, ये कौन बन जाएगा 10, तो 10 माइनस 5 कौन होगा 5 होगा, ये कौन बन जाएगा अपने पास 5, 5 माने तो कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। अब हम बीच में क्या था पॉइंट, तो हमने बीच में क्या मान लिया पॉइंट मान लिया, तो हमारा घटाने पर कौन आया 358.5 आया, कौन आया 358.5 आया। तो लिखते हैं अपन 12 इंटू 12, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू, और माइनस करने में कौन आया 358 पॉइंट कौन आया 5 आया, वटे में कौन चल रहा हमारे पास 600, कौन चल रहा है 600। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, पॉइंट को हटाओ पहले, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, कितनी जीरो लगाते हैं नीचे 1 जीरो लगाते हैं, कितनी जीरो लगाते हैं हम 1 जीरो लगाते हैं। अब देखो आपको टेक्निक सिखाता हूं उसका आंसर जल्दी कैसे आएगा, इसलिए टेक्निक सिखाता हूं उसका आंसर जल्दी कैसे आएगा। आप कोशिश ये करें हमेशा कि हमारे पास नीचे 0 0 बचे, कोशिश आपको ये करनी है हमारे पास क्या बचे नीचे 0 बचे, हम 0 को नहीं काटना, हमें कोशिश ये करनी है कि नीचे हमें 0 को नहीं काटना। तो कैसे काटोगे देखो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12। अब हमारे पास ऊपर कौन बचा 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 कौन होता है 24, इंटू कौन चल रहा हमारे पास 3 5 8 5, और बटे हमारे पास कौन बचा 1 और ट्रिपल 0 है। अब आपको करना क्या है 24 का इंटू 3 5 8 5 में करना है, क्या करना है आपको 24 का इंटू 3 5 8 5 में करना। तो डियर स्टूडेंट 24 का इंटू 3 5 8 5 में आप करना, ये थोड़ा सा मुझे याद है, थोड़ा डियर स्टूडेंट मुझे क्या है याद है, तो घर पे करना कि 24 का इंटू 3 5 8 5 में करते हो तो हमारे पास आएगा 88 440, कौन आएगा 88 440 आएगा। वटे में आपके पास कौन आएगा 1000, वटे आपके पास कौन है 1000, तो आपने कौन लिख दिया 1000। अब 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर कौन है 88 44, नीचे आपके पास कौन है 100 है। अब आपको करना क्या है 100 का भाग 88 44 में आपको देना है, तो 100 का भाग आप 88 44 में कैसे दोगे, आपने पहले कौन लिखा 88 और 44 लिखा। आपको ये पता होना चाहिए नीचे जितनी जीरो होती हैं उतनी पीछे संख्या पहले अपन पॉइंट लगा देते हैं। नीचे आपके पास कितनी जीरो हैं 2 जीरो हैं, कितनी जीरो हैं 2 जीरो। अब आप क्या करोगे 2 संख्या पहले लगा देते हो पॉइंट, तो 1 संख्या और 2 संख्या पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर कौन आएगा 88.44। क्वेश्चन किस में चल रहा था सेंटीमीटर में, और किस में था क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आप क्या लगा दोगे स्क्वायर लगा दोगे, यानी आपका आंसर कौन आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ज्ञात कौन करना था
अब याद करना था संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप कि अतः चूंकि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपके पास आंसर क्या आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से अपन ने आज की कौन सा क्वेश्चन सीखा, 7th वाला क्वेश्चन सीखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।